जो हम लोग जो पिछले विगत चुनाव में जो हम परिणाम हमको मिला उस चीज़ को भूल जाइए। अब जो है बेहतर परिणाम, माने हम लोग बेहतर परिणाम की ओर है और बेहतर होगा। लोकसभा चुनाव की बात हम कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का तो है, उस पर हम आएंगे आपके साथ, लेकिन ये जो समीकरण बिगड़ा, ये अभी सवाल हमारे ज्ञानेश्वर जी ने पूछा भारतीय जनता पार्टी के जो साथी आए थे ऋतुराज सिन्हा जी से भी, कि उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी नुकसान हुआ। आरा, बक्सर, काराकाट, ये तमाम इलाके आपके हाथ से निकल गए। उसको ठीक करने के लिए क्या योजना है कि वो वैसी कोई कमी न रह जाए? देखिए, लोकसभा चुनाव का अभी कुछ जगह पर ऐसा हुआ तो हम लोग उसको ज़मीनी स्तर पर हम लोग देख रहे हैं। संगठन जो है जहां हमारी कमी हुई, जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि विगत जो अभी हमारी विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में जो हम लोग ने बेहतर प्रदर्शन किए, जहां हमारा जो समीकरण नहीं था, हमारा कहीं आधार वोट नहीं था, वैसे भी जगह पर वैसे जो 34 बरस से जो हमारा कब्जा किसी और के कब्जा में था, वैसे सीट को भी हम लोगों ने लेने का काम किया। बेलागंज जैसे सीट, तो आप वो परिस्थिति बदली, पहले की परिस्थिति में आज की परिस्थिति में, और दिन पर दिन हमारी जो एनडीए का जो एकजुटता है बेहतर हो रही है और बेहतर साथ हम लोग चल रहे हैं। बड़ी मजबूती के साथ हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कुशवाहा जी, एक सवाल आपसे, अभी इन दिनों राजनीति के में बहुत जोर शोर से चल रहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिसे पीके कहते हैं, कभी आपकी पार्टी में नंबर 2 का ओहदा रखा करते थे। उन्होंने कहा है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट ही मिलेगी, उससे अधिक नहीं मिल सकती। ये एक बड़ी बात है, तो इसका आपके पास में क्या जवाब है? देखिए, भविष्यवाणी करने वाले लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करें। आप जब उठा के देखेंगे प्रशांत किशोर जी का जो लोकसभा चुनाव के टाइम के भाषण और विधानसभा उपचुनाव के टाइम के जब उनके स्पीच को देखेंगे, सुनेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा। चुनाव का परिणाम आने के बाद उनकी जो उम्मीदवार को हम लोग दूरबीन से भी खोजते हैं तो नहीं मिलती। अब रही बात अपने लिए, वो चिंता करें। ये जनता दल यूनाइटेड और जो हमारा एनडीए है, एनडीए के भविष्यवाणी न करें। हम लोग तो पूरे, आप जान लीजिए कि पूरे मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ हम लोग हैं। और जहाँ उनकी जो उनका काम है, जो पार्ट टाइम जो उनका जॉब है, वो अपना जॉब करें। नहीं, पार्ट टाइम जॉब क्या है उनका? पॉलिटिक्स। आप नहीं, जो आप लोग जानवे करते हैं। अब इसको नहीं, मतलब उनका चुनाव प्रबंधन वाला काम पार्ट टाइम है या चुनाव लड़ने वाला काम पार्ट टाइम है? आप देख लीजिए, हमने तो कह दिया ना कि हमारा जो एक ही संकल्प है और उस संकल्प के साथ हम लोग हैं। और भविष्यवाणी करने वाले के क्या करिएगा? अभी विगत लोकसभा चुनाव के पहले, विधानसभा के उपचुनाव के पहले हमारे नेता के बारे में, हमारी पार्टी के बारे में तरह तरह के लोग भविष्यवाणी कर रहे थे। क्या परिणाम हुआ सब लोग जानते हैं। तो आप उनको, उनकी जनसुराज पार्टी को जेडीयू के लिए या एनडीए के लिए किस लेवल की चुनौती मानते? कोई चुनौती मानते हैं? हम लोग अहमियत नहीं देते हैं इसको। आप ही लोग मीडिया के साथी जो है अहमियत रखते हैं, तो आप लोग रखिए ना। चुनाव में क्या परिणाम होता है वो तो पता चल ही नहीं जाएगा। नहीं, अब ये बात चली है तो एक बात और आप कह ही दीजिए। जैसे उपचुनाव की आपने बात की, 4 सीटों के उपचुनाव में उनको 10% वोट मिला, एवरेज चारों सीटों पर मिला करके 10% वोट मिला। चिराग पासवान को 5.66% वोट मिला था और जेडीयू की स्थिति 43 पर आ गई थी। आप इस तरह की कोई चुनौती प्रशांत किशोर से देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं। बिहार की जनता ने साबित कर दिया। जो लोकसभा का परिणाम आया, लोकसभा के परिणाम से जो विधानसभा का आंकड़ा निकल कर आया, उसमें 177 सीट पर एनडीए बढ़त में रही, मात्र 66 सीट पर महागठबंधन वाले लोग रहे। तो बिहार की जनता अपना मन मिजाज बता दिया है कि बिहार की जनता क्या चाहती।